नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है और फ्री में टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसका मंथली जो है वो अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री साहब को ऑर्डर मिलेगा फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के नाम से। तो आपको जो प्रेसिडेंट हैं बारबाडोस के, उनका नाम एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लो बस, कि भैया ये ऑर्डर मिला था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं, ठीक है। जन औषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च बिल्कुल आज के दिन जन औषधि दिवस है और इस बार का थीम है अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन्स फॉर ए हेल्थियर फ्यूचर, प्रमोटिंग द यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स, ठीक है। अब हम बात करें बंगुस वैली के बारे में। तो देखो, ये जो वैली है ये कश्मीर में नज़र आएगी, एलओसी के पास में वहाँ पे, ठीक है। चर्चा में थी, मैप में भी लोकेशन आपको कल का जो वीडियो रहेगा उसमें दिखा देंगे, ठीक है। कल ये भी दिखाएंगे आपको, बारबाडोस भी दिखाएंगे और भी 2-3 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी वो दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पैक्ड एट 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 26, ये बात कही है क्रिजल ने, ठीक है। तो ऐसी जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो कितना क्या कुछ प्रोडिक्शन करती हैं, जो भी प्रोडिक्शन वो करते हैं तो वो काम का बन जाता है, स्पेशली जो बच्चे बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कायरो डिक्लेरेशन की बात करें। कायरो आपको पता है काफ़ी फेमस शहर है इजिप्ट का। 4 मार्च 2025 को अडोप्शन होती है कैरो डिक्लेरेशन की, और ये क्या है, अमर्ज्ड फ्रॉम एन एमरजेंसी समिट ऑफ द अरब लीग, अडोप्टेड ए कितना डॉलर, 53 बिलियन प्लान फॉर गाजाज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मैंने वैसे आपको एक सवाल भी पूछा था कि कैरो जो है वो कौन से देश का कैपिटल है, 2-3 दिन पहले, ठीक है। तो बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का ऐसे पार्टिसिपेशन अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद में गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है यूएस इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लो। उसके बाद में देखो, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे होता है, प्लेस ध्यान रखना है आपको, और इसका थीम क्या है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस, मिशन लाइफ इनिशिएटिव, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिल्कुल, और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तीनों ही ये जो मिशन है, इनिशिएटिव है, तीनों के बारे में गहनता से पता होना चाहिए। तीनों को हमने गहनता के साथ हमारे मंथली, कोई भी मंथली पीडीएफ जो है डाउनलोड करोगे आपको आराम से इनके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ही 10 दिन में हमने आई थिंक दो को तो कवर करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन जो है मोबिलाइज करता है, ये जितना भी पैसा इतना सब करते हैं यूक्रेन के लिए कितना देगा। तो देखो, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बैंक के पेपर में ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि रिसेंटली कौन से देश ने इनको कितना क्या पैसा दिया, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो है ये बिल्कुल काम का होता है कि इसके कमीशन कौन है, और ये भी किन के लिए, जो बच्चे एसएससी और बैंक के वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में, ठीक है। ये 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में होने वाले हैं। 6 स्पोर्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 6 के 6 स्पोर्ट्स आपको ध्यान रख लेना बस एक बार कि कौन कौन से हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में बात करें तो स्टार्ट कहाँ पे हुए थे, कॉन्क्लूड कहाँ पे हुए थे, ठीक है। और फर्स्ट एडिशन जो इसका था दिसंबर 2023 में, इसमें हरियाणा टॉप करता है 40 गोल्ड के साथ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एआई कोशा के बारे में। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट बैंक डाटाबेस, डाटा सेट या बेस डाटाबेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रोवाइडिंग नॉन पर्सनल डाटा टू हेल्प डेवलप एआई मॉडल्स, ठीक है। ये लॉन्च किया जाता है 6 मार्च 2025 को, ठीक है। तो ये किसका है ये ध्यान रख लेना बस, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मजुली रिवर के बारे में। मजुली रिवर आइसलैंड, ठीक है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, आसाम में, ठीक है। और ये बनता है इंडिया का फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट इन 2016 में, ठीक। और इसको कॉल्ड द सोल ऑफ असम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सोल ऑफ असम भी कहा जाता है। और फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन साउथ एंड खेर खुतिया जूती रिवर ज्वाइंड द सुबनसारी रिवर इन नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है खेर जूतिया, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बिलरिश आपको दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इस्टेब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 280, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कल मैंने आपको बताई भी थी कि, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1951 में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 साल में, और नॉट ए परमानेंट बॉडी ये बिल्कुल, ये इसमें बिल्कुल चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर भी देखने को मिलेंगे। और ये जो कमीशन है क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और ये जो मेंबर बिल्कुल इसके एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट सेट करती है द क्वालिफिकेशन फॉर द कमीशन मेंबर के लिए। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2023 में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पनगरिया, नाम याद रख लो, ठीक है। इसके बाद में गाइज बात करेंगे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी, यूरोपियन कमिश्नर फॉर डिफेंस एंड स्पेस, नो वन वुड आस्क आई थिंक ऐसे वाले सवाल। लेकिन टैरिफ क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है ना, रिसेंटली इंडिया के साथ में भारत का क्या कुछ व्यापार है, तो ये डाटा मैंने मेंशन किया हुआ है, ये डाटा बिल्कुल देख लिया करो। वैसे एग्जाम से 1 महीने पहले आपको ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। और स्पेशली अगर भारत का ट्रेड जैसे रशिया के साथ में है तो वो डाटा, और यूएस के साथ में डाटा, और जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे बांग्लादेश के साथ में अगर हम अच्छा व्यापार साझेदारी करते हैं तो वो ऐसे डाटा जो होते हैं वो भी हमारे लिए काम के बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई नेम अजीत रत्नाकर जोशी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। वनडे एग्जाम बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई टू बाई 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई बाई करेगा, ठीक है। और अब आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या आता है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी हो गया, और ये जो है ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू ऑक्शन बाय आरबीआई। मतलब बेसिक चीज़ें भाई आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर क्या पता है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, फिर शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या कुछ, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है ट्रम्प बिड टू फ्रीज यूएस एड को, तो ये अपना काम का इतना नहीं है। अब दोबारा से यूएस एड है वो पहले डिस्कस हो चुका है जब इसने फ्रीज करने की बात कही थी तब, ठीक है। साउथ सुडान के वाइस प्रेसिडेंट आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, हाँ ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम बन सकता है पूछा जाए। लेकिन अजय भादव जो अपॉइंट किए गए हैं सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, एसएससी बैंकिंग वनडे कोई भी पेपर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली, ठीक है। और मनन कुमार मिश्रा जो है वो री इलेक्ट होते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के साथ कोई सजेशन कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।